कि अब देखें, जैसे आपके पास एयर का कंपोनेंट है, एयर एक चीज़ है। अब वो पूछेगा कि एयर जो है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है, और ऑब्वियसली वो आपको डिफरेंट हिंट्स देगा। बट आप खुद सोचो कि एयर के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब क्या ये आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड होना चाहिए या मिक्सचर? बिकॉज़ कंपाउंड एंड कंपाउंड मिक्सचर, कंपाउंड क्यों? कि मिक्सचर होते हैं जो लिक्विड का कुछ होता है। नहीं, मिक्सचर के अंदर हमने कुछ ऐसी तो प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं कि वो लिक्विड्स होंगे। Did we learn anything in which it says कि mixture must be liquid only? नहीं। नहीं। तो आपने मिक्सचर को या कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ स्पेक के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। स्पेक मीन्स सेपरेशन टेक्निक देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, आपने जो है एनर्जी देखनी है, और आपने देखना है कॉम्पोजिशन। अब एयर के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसमें से आपने दो बताई। एक तो ऑक्सीजन बताया आपने, दूसरा आपने कार्बन डाइऑक्साइड बताया। उसके अलावा इसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी होती है, एंड हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं। डू यू हैव एनी आइडिया नोबल गैसेस क्या होती हैं? नहीं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस बेसिकली वो होती हैं जैसे हीलियम। अब या आपको पता होगा बलून्स में, जो बलून हीलियम गैस के बने हुए होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर ऊपर रुकते हैं, नीचे नहीं रुकते जब तक आप उसको पकड़ के ना रखो। तो उनके अंदर बेसिकली हीलियम गैस होती है। ये जो हीलियम है, आपका रेडॉन है, रुबीडियम है, नहीं रुबीडियम नहीं, रेडॉन है, और आपका हीलियम है। ये सारी आपके पास नियॉन हो गई, ये सारी आपकी नोबल गैसेस कहलाती हैं। अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सब कुछ। तो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं डिफरेंट। तो अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एयर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर एक मिक्सचर है। क्योंकि एक तो ये चीज कि क्या एयर का कोई फॉर्मूला आपने कभी सुना है? नहीं। नहीं। और हमने क्या कहा कि कंपाउंड्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं? फॉर्मूला से। ठीक है, और मिक्सचर्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? नामों से, नेम से। नेम से रिप्रेजेंट होते हैं मिक्सचर्स, एंड कंपाउंड्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? फॉर्मूला से। तो एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो एयर हमेशा हमारा मिक्सचर रहेगा। अब एग्जामिनर में आपसे थ्योरी पेपर में पूछ लिया कि एयर आपका मिक्सचर है या एयर आपका कंपाउंड है, तो आप बोलोगे एयर मिक्सचर है। अब उसने पूछ लिया कि रीजंस दो कि क्यों ये मिक्सचर है, तो उसके लिए आप स्पेक यूज करोगे। स्पेक यूज करते हुए आप बताओगे कि सबसे पहले कि इट सेपरेट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड से किस तरह से गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। तो फिर आप बता सकोगे कि हम एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेज है, इन सबको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्या थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, कि इसके अंदर जो एयर के, अच्छा अगर देखो, आप देखो एयर के अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स मिक्सचर्स के अंदर शो होती है ना। अब ऑक्सीजन के अंदर क्या है? अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो बर्न करता है हेल्प करने में। तो आपका एक सवाल होना चाहिए, वो ये कि अगर तो हमने पढ़ा कि मिक्सचर्स क्या करते हैं, मिक्सचर्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं सारे कंपोनेंट्स की। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्ट एंड वाटर एंड सॉल्ट शुगर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी सॉल्टी होगा, थोड़ा सा शुगरी होगा, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि फिर एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो आपका ये सवाल होना चाहिए, तो फिर सिगरेट पीने वाला तो खुद ही जल जाना चाहिए पूरा, फिर वो जलता क्यों नहीं है? ऑक्सीजन क्या करेगा? एक बंदा सिगरेट पी रहा है, अब सिगरेट में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो वो होती है ना। तो आप बोलोगे कि भाई एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट पीने वाला बंदा जल क्यों नहीं रहा? या स्मोकर कहने हैं आप इसको।
उसका रीजन ये है कि हमारे पास एयर के अंदर नाइट्रोजन भी तो है, जी और नाइट्रोजन की पता है क्या प्रॉपर्टी होती है? नाइट्रोजन स्लोज डाउन द बर्निंग। जैसे ऑक्सीजन हेल्प करता है ना बर्न करने में, नाइट्रोजन बर्निंग करने में रोकता है। तो आप क्या करोगे? आपके एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है बर्न करने में, नाइट्रोजन उसको रोक रहा है, दोनों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। और एयर के अंदर भी एवरेज प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि हमने मिक्सचर में क्या पढ़ा कि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी मिक्सचर के अंदर। तो एयर हैज एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स। उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। अब ऑक्सीजन है अगर इसके अंदर, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जाएगी वो कि वो बर्न करेगा। जैसे हमने कहा ना कि जब ज्यादा आग लगती है कहीं पे, तो उसको कोशिश करते हैं कि आग को के एयर से बचाएं, जितना वो बचाएंगे उतनी आग बुझेगी। इसी तरह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बर्निंग को स्लो डाउन करता है, जहाँ पे थोड़ा जलन जल रही होगी कोई चीज, उसको स्लो डाउन करता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रोक रहे होते हैं। जब ज्यादा आग होगी तब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक बंदा सिगरेट पी रहा है, उसमें तो आग तो नहीं होती ना प्रॉपर, उसमें एक बिल्कुल छोटा सा आपके पास वो होता है कि आप बस स्मोक कर रहे हो, और बिल्कुल हल्की सी एक उसके अंदर वो होती है, ज्यादा तो नहीं होती। और कोई भी चीज डोमिनेट नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, नाइट्रोजन का कम आएगा। ऑल्दो हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होती है, हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है, तो फिर तो नाइट्रोजन का इम्पैक्ट ज्यादा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टीज लगती हैं सबकी। ऑक्सीजन की 21% है क्वांटिटी हमारे एयर में, एंड नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% होती है। और ये सारी गैसेस हैं। एंड मिक्सचर का आप कभी भी ये नहीं समझना कि मिक्सचर हमेशा आपका लिक्विड होगा, मिक्सचर गैस भी हो सकता है। तो हमने एग्जामिनर को बताया कि एयर हमारा मिक्सचर है, क्योंकि इट्स सेपरेट्स बाय फिजिकल मेथड्स, हम गैसेस को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एंड दूसरा हमने उसको बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो शो होंगी मिक्सचर के अंदर, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। तीसरा है कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने जो हमारे आसमान में एयर बनाई है, उसके बनने में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, ना वो कोई हीट जनरेट कर रहा है, ना वो उसको हीट की रिक्वायरमेंट है। जो एयर हमारे पास है उसमें कोई हीट रिलीज नहीं हो रही। तो इससे भी प्रूफ हुआ कि ये मिक्सचर है। एंड ऑल्सो इसके अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, कोई फिक्स नहीं है। क्यों? कभी कभी हम लोग इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम करके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना देते हैं। तो एयर के अंदर, क्योंकि एयर के अंदर हमारे पास अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स वाटर का गैस फॉर्म होता है। तो वाटर वेपर्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, नोबल गैसेस भी होते हैं। ये सारे एयर के कंपोनेंट्स हैं। तो अब कभी क्या होगा कि हम लोग इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो क्या फिर एयर अलग अलग हो जाएगी या मिक्सचर नहीं बनेगा? बन रहा है ना। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड तब तक नहीं बनता जब तक एक फिक्स कॉम्पोजिशन ना हो। एयर के अंदर तो एयर है, हवा तो हमेशा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है, यानी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, कभी कम। ऐसा भी होता है जब बारिश का मौसम होता है, तो बारिश का मौसम क्यों बनता है? हमारी एयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तब हम कहते हैं क्या बारिश होने वाली है। फील होता है कि बादलों में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अब बारिश होने वाली है। तो ये भी वेरिएबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेरिएबल है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो चले सेम रहती है, बाकी सब कुछ हमारे पास। अच्छा, ऑक्सीजन भी क्योंकि प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे वहाँ की आबो हवा, यानी कि वहाँ की जो एयर है, वहाँ की जो एयर है वो डिफरेंट हो गई। अच्छा,
वहाँ की जो एयर है वो थोड़े-से हमें लगेगा इतनी फ्रेश एयर नहीं है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हो जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वहाँ पे आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि ज़्यादा वहाँ पे क्या है हमारी फ्रेश एयर है। तो उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही होती है। ग्रीनरी है ना, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई। तो आपको इस तरह से जज करना होगा कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड। अच्छा, इसमें भी आपने ना टेंशन नहीं लेनी कि कुछ भी डिफरेंस आ जाएगा, मुझे कैसे पता कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड है? वो जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ऐसा-ऐसा आपको चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी। आपको पता चलेगा ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? बट मेरा मकसद ये है कि अगर वो आपको कोई भी चीज़ दे दे और वो पूछे आपसे कि ये मिक्सचर है, कंपाउंड है और रीज़न्स माँगे, तो आपने रीज़न्स ऐसे बताने स्पेक के थ्रू, ठीक है? ठीक है। ओके। What do you think? Is water a compound or a mixture? A mixture. How? Do we have any formula for water? H2O. So, is mixture represented by a formula? नहीं, कंपाउंड है, कंपाउंड। तो ये कंपाउंड होगा हमारा। और अगर हमारा एग्जामिनर रीजन पूछता है तो आप क्या रीजन लिखोगे? एक तो ये कि इट सेपरेट्स, आप स्पेक को पढ़ते हुए करोगे कि इट सेपरेट्स बाय केमिकल मेथड्स। मतलब आप वाटर को फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते। सेकंड, एक सेकंड, नो, एक सेकंड। सेकंड होगा पानी का। आप स्पेक को देखते हुए करो ना। पी से क्या मतलब था? पी से ही देख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज। यस, सो इट मीन्स कि कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि नो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर शोन इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर यहाँ आप वाटर भी लिख सकते हो, इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं होती। एंड थर्ड वाज एनर्जी। एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है जब आप वाटर बनाओगे लैब्स में, तो एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इट आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। फिर उसके बाद इसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, यानी कि हमने इसका रेशियो निकाला था विद द हेल्प ऑफ मास, तो वो आया था 1:8 का रेशियो। इट मीन्स आपके पास एक हाइड्रोजन है ग्राम्स के हिसाब से, 8 आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, सिर्फ तभी आपके पास वाटर बनेगा, वरना वो नहीं बन सकता। उसके अलावा अगर अब एग्जामिनर ना कभी कभी आपको इस तरह से हिंट दे के क्वेश्चन पूछता है, जैसे वो कह रहा है कि ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इज दिस अ कंपाउंड और अ मिक्सचर? अब उसने आपको एक रीजन बताया कि ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ, तो व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ कंपाउंड और इट इज अ मिक्सचर? कंपाउंड। सी व्हाट इट इज रिटन कि वो कैसे सेपरेट हो रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब अभी आपको शायद इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड। इट्स अ फिजिकल मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा एक फिजिकल मेथड है। तो ये देख के आप बोलोगे कि हाँ, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड है, तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एक मिक्सचर होगा, क्योंकि ये फिजिकल मेथड के साथ अलग हो रहा है। ठीक है?